नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज बार एसोसिएशन की तरफ से एक जॉइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस जॉइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास रहेगा और जिस तरह से इस समय भारत की आपातकालीन स्थिति बनी हुई है उसको लेकर क्या कुछ इनके सुझाव रहेंगे वो हम आप तक साझा करेंगे, तो जुड़े रहिए। ऐसे हालात बने हुए हैं जहां 15 लोग जो हैं वो अपना वफात पा चुके हैं और कई वहां पे जख्मी हैं। लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि जो हमारी आर्मड फोर्सेस हैं, मिलिट्री है, आर्मी है या और भी फोर्सेस हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम उनका जो रोल है उस रोल को हम बड़ी अहमियत देते हैं और शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने इतना वहाँ पे अमन चैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने कंट्री के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं ये सराहनीय है। हम इसकी बड़ी तारीफ करते हैं और उनके शुक्रगुजार हैं। ये जो टेररिज्म यहाँ पे फैला हुआ है, ये इस वक्त सारे देश जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हो रहे हैं, मासवाए एक दो कंट्रीज़ के। तो सबका ये मानना है कि ये जो टेररिज्म फैल रहा है यहाँ पे, ये इंसानी दुश्मन है। ये किसी मजहब या किसी और के लिए नहीं है, इसमें कोई मजहब नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो ये जो टेररिज्म फैल रहा है इसको ख़त्म करने के लिए सारी कंट्रीज़ जो हैं आगे आ रही हैं। तो इसमें कंट्री टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए सबसे पहल जो है वो इंडिया ने की है, हिंदुस्तान ने, भारत ने की है। तो हम शुक्रगुजार हैं भारत सरकार के भी कि वो इस इशू के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्टली जो है वो काम कर रहे हैं अपना। और जिस किस्म का तावन अगर हम दे सकते हैं तो हम पूरा तावन देंगे, चाहे उसमें जम्मू के शहरी हों, चाहे हमारे हिंदुस्तान के वासी हों, सबके साथ हमारा तावन है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक भाईचारा जो हमारा है यहाँ पे वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाईचारा हमारा अगर रहेगा तो हम तभी यहाँ अमन जो है उसको बहाल कर सकते हैं। क्योंकि हालात इस तरीके के बने हुए हैं कि भाईचारा जो है उसको मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। मैं कोतवाल साहब आपका और पूरी बार एसोसिएशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बहुत पवित्र काम किया है। ऐसे मौके पर जब आप समझते हैं कि जब जब ऐसे हालात बनते हैं तो जम्मू की सिचुएशन ये रहती है हमेशा एक खरबूजे की तरह। चाकू खरबूजे पर पड़ता है तो खरबूजा कटता है, खरबूजा चाकू पर पड़े तो फिर खरबूजा कटता है। आज आपने जिस बात को जिस नब्ज़ पर हाथ रखा है ये बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि आज पाकिस्तान चाहे वो हारा, चाहे बुरी हालत उसकी हुई, लेकिन उसने कोई ना कोई हरबा इस्तेमाल करके इस जम्मू कश्मीर के अंदर आग लगाने की कोशिश की है। आज वो नंगा हो चुका है। आज ज़रूरी है अपने घर को हम बचा लें। आपने जितने शब्द कहे हैं मैं उन सब को सपोर्ट करते हुए आपको विश्वास दिलाता हूँ। डोगरा सदर सभा के अंदर हमने डोगरा सहायता केंद्र एक बनाया है। हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास कॉलेजेस की, स्कूलों की हमने अपील की थी। जब कोरोना का सिलसिला चला था तभी फ्री बसेस वगैरह दी थी हमने, जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए फ्री ट्रांसपोर्ट दी थी और इस किस्म की हमने कोशिश की थी। आज आप जिस तरीके से आपने ये कदम उठाया, आपके साथ मिलके डोगरा सदर सभा को जिस किस्म की कोई ड्यूटी लगेगी उसकी जो कुछ भी करना पड़ेगा आपके साथ होंगे। सबसे पहले मैं बार प्रेसिडेंट कोतवाल जी आपका और आपके साथियों का और जितने भी सीनियर साथी बार के यहाँ बैठे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक शॉर्ट नोटिस पे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। जिस तरह के हालात बने हैं उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और जो कुछ आपने कहा और जो कुछ चाणक्य साहब ने अभी कहा, जम्मू का व्यापारी वर्ग उसको एंडोर्स करता है, सपोर्ट करता है। नीरज कोतवाल जी ने, गुरचरण सिंह चाणक्य जी ने और नीरज जी ने अपना शब्द लिए हैं। अपने जो हमारी एक यूनाइटेड फ्रंट जो हमने शोकेस किया है, आज हम ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी डिफेंस फोर्सेस ने एक टेररिज्म जो चल रहा है जम्मू कश्मीर में काफ़ी देर से, उसका एक बड़ा ठोस जवाब दिया है पाकिस्तान को और टेररिज्म को कि हम सशक्त हैं। अपने जो भी हम अपना दृश्य, जो अपना अंदाज से हम अपनी चोट पहुंचाना चाहते हैं टेररिज्म को,
और बताना चाहते हैं कि हम अपना जो हमारा हिंदुस्तान है, हमारे देश में हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो कामयाब हैं और उनके पास पूरा अपना सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम टेररिज्म को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कंट्री से। जिस तरीके से हमारे आज ये सपोर्ट दी गई है कि हम अपना जो योगदान दे सकते हैं, ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पिछले 2 दिनों से लगातार हमारी वार्तालाप भी हो रही है और जो हम सपोर्ट दे सकते थे, हम अपने व्हीकल जो हैं वो रूरल एरियाज़ में जहाँ जहाँ गाड़ियों की ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ इवैक्यूएशन की ज़रूरत है और जहाँ पे लोगों को सेफ्टी तक पहुँचाना है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोटोकॉल चल रही है, हम अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। देखिए, अभी की नहीं, जिस दिन ये मुनीर जो चीफ हैं उनके आर्मी के, उन्होंने यहाँ भाषण दिया था पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई एक कौम नहीं है, हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग हैं। किस किस्म की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी इंडिया के बारे में और ये मज़हब के बारे में। उसी दिन महसूस हो गया था कि पाकिस्तान बहुत घातक काम करने जा रहा है और उस चीफ ने चीपनेस दिखाई है, वो चीफ नज़र नहीं आता था, इसलिए हमने उसी दिन कंडेम किया था, वो आग लगाने की कोशिश की थी। आज मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो उन्होंने देख लिया कि इंडियन फोर्सेस में, हमारे जवानों में, हमारी फ़ौज में क्या है, किस चीज़ की कमी है, कोई नज़र आई? कैसे उन्होंने टारगेट फिक्स किए, कैसे उन्होंने स्ट्राइक किया, उनको तो होश ही नहीं आई। और अब भी उन्हें जागना चाहिए कि वो मुकाबला नहीं कर सकते। सर, जॉइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज, किस तरह की मदद, किस तरह की जो है अपील आप लोगों को कर रहे हैं? अच्छी बात कही। आज मैं सबसे पहले तो इनको शाबाश देता हूँ, बार एसोसिएशन के सारे जितने भी ऑफिस बेरर्स हैं, उनके प्रेसिडेंट से लेकर बाकी, और बाकी जो साथी आए हैं, कि जम्मू के अंदर जम्मू खरबूजे की तरह कटता है हमेशा, अब नहीं कटने देना चाहिए। उसका इलाज सिर्फ एक है जो आज किया उन्होंने, सारे इकट्ठे होकर बैठें और उस तरीक़ा से वो सोचें कि पाकिस्तान जब भी खेल खेलता है जम्मू पर खेलता है। आज देखिए, कश्मीर के अंदर स्कूल खुले हैं, जम्मू के अंदर स्कूल कॉलेज बंद है। खुले रहने चाहिए कश्मीर के अंदर, लेकिन जम्मू पर ये खतरा क्यों मंडराता है? यहाँ पर उनकी कोशिश होती है कि ये जो बीच में कड़ी का काम करता है, जम्मू भाईचारे को टूटने देता, किसी न किसी ढंग से इसको तबाह कर दो। और यही तरीका है, हम इकट्ठे होकर इन चीज़ों का मुकाबला करें, और जो बुज़ुर्गों ने हमें सिखाया है कि इस भाईचारे को ख़त्म ना होने दें, ये काम। देखिए, एक नेशन की एक बहुत स्ट्रगल सिचुएशन है, जहाँ पे नेशन के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सिचुएशन जो फेस कर रहे हैं नेशन। और आज जम्मू कश्मीर के अंदर ट्रांसपोर्ट, बार, ट्रेडर्स और राजपूत सभा और डोगरा सदर सभा सारे इकट्ठे होके जो आए हैं, हम जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की एक आवाज़ जो बनना बहुत ज़रूरी था। और बड़ी देर से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसका डिफेंस फोर्सेस ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसकी हम सराहना करते हैं। और जो भारत सरकार के नेतृत्व में ये अटैक किया गया है टेररिज्म के ऊपर, और हम चाहते हैं कि टेररिज्म जो है वो जे.एंड.के को काफ़ी देर से दीमक की तरह ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। और जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो काफ़ी देर से इसके अंदर समझो एक लपेट में है। और हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो टूरिज़्म के ऊपर चलता है, लेकिन आज नेशन को जब ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, जहाँ रूरल एरिया में इवैक्यूएशन की ज़रूरत पड़ रही है, लोगों को वहाँ से बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ रही है, और ट्रांसपोर्ट अपना पूरा योगदान दे रहा है। और हर ट्रांसपोर्ट ओनर को मैं धन्यवाद भी करता हूं, जिन्होंने एक इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी गाड़ियों की पूरी योगदान दिया है। और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम मिलके हर कदम से कदम मिलाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपना योगदान दे सकें। इसमें मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे इन्होंने अपना टाइम स्पेयर किया। सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं बहुत बिजी हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना टाइम निकाला, यहाँ आए और अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि इनफैक्ट वो क्या चाहते हैं। और कुल मिला के ये सिचुएशन आई है कि सब लोग जो हैं वो जम्मू का भला चाहते हैं। अगर लोगों को कहीं दर्द तकलीफ़ है, उसको बांटने के लिए सब लोग तैयार हैं, और उसमें बार एसोसिएशन जो है वो कहीं पीछे नहीं रहेगी।
हमने कल कैंप भी लगवाए हैं ब्लड डोनेशन के। उसके साथ साथ हमने फ्री सर्विसेज देने का वादा किया है जो वार विक्टिम्स होंगे। और इसके साथ हम सारे बार एसोसिएशन के, जम्मू के, कश्मीर के, सबको ये रिक्वेस्ट करते हैं, एस्टीम्ड मेंबर्स को, उनके ओहदेदारों को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सिविल सोसाइटीज़ के साथ जो है वो अपना राब्ता रखें ताकि आम आदमी को कोई तकलीफ़ ना हो, उसकी तकलीफ़ों को बांटने की कोशिश करिए। और इसमें सराहना करते हैं अपने देश की, अपने देश के जो लीडर हैं उनकी, जो इसको बड़े तरीके से हैंडल कर रहे हैं। और जो ये अपना आर्मी है, आर्मड फोर्सेस हैं, जो जिस किस्म का योगदान वो दे रहे हैं, तो ये बड़ा सराहनीय है। उसकी हम बड़ी तारीफ़ करते हैं कि वो बॉर्डर्स पर बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। और जो पुंछ में सिविलियंस की किलिंग हुई है वो बड़ी शर्मनाक है, दर्दनाक है। और ये पड़ोसी देश जो है उसने सिविलियंस के ऊपर अटैक करके कई लोग जो है हमारे हलाक हो गए उसमें, और कई लोग जो हैं शदीद तौर पर ज़ख्मी हैं। लेकिन हमारी उनके साथ पूरी जो है वो ताउन है। किसी किस्म की उनको प्रॉब्लम है, ये डिफ़िकल्टी है, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो जिस तरह से इस समय भारत में आपातकालीन स्थिति बनी हुई है, ऐसे में भारत सरकार के साथ इस समय बार एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन, राजपूत सभा, डोगरा सदर सभा जैसी संस्थाएं जो हैं आगे आई हैं और ऐसे में भारत सरकार को और यहाँ के लोगों को के लिए भरपूर सहायता देने का प्रयास कर रही हैं। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।